दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी सीएनजी स्टेशन पर अपनी गाड़ी में गैस भरवाते हैं तो वो गैस आखिर आपके तक पहुंचती कैसे है? क्या ये सीधे जमीन से निकलकर आपके वाहन में आ जाती है या इसके पीछे कोई लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है? आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और गहराई से भरी प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं जिसे समझने के बाद आप सीएनजी को सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि विज्ञान, प्रकृति और टेक्नोलॉजी का एक शानदार मेल मानने लगेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सीएनजी वास्तव में है क्या। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ये कोई अलग से बनाई गई नई गैस नहीं है बल्कि नेचुरल गैस का ही एक रूप है जिसे खास तरीके से दबाकर इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि नेचुरल गैस कहां से आती है और ये बनती कैसे है। नेचुरल गैस की शुरुआत लाखों साल पहले से होती है, जब पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे और जीव जंतु मौजूद थे। समय के साथ कई प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के कारण ये जीव जंतु और वनस्पतियां जमीन के अंदर दब गए। धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती चली गईं। इन परतों के नीचे दबे रहने के कारण वहां बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पैदा हुआ। ऑक्सीजन की कमी के कारण इन जीवों के अवशेष पूरी तरह सड़ नहीं पाए और लाखों वर्षों तक चलने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण वे धीरे धीरे ईंधनों में बदल गए। इसी प्रक्रिया से कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का निर्माण हुआ। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा मीथेन की होती है, जो एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है। मीथेन के अणु में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिससे ये हल्की और जल्दी जलने वाली गैस बनती है। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि जमीन के नीचे नेचुरल गैस मौजूद है। इसके लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे सिस्मिक सर्वे कहा जाता है। इसमें जमीन के अंदर तरंगे भेजी जाती हैं और फिर ये देखा जाता है कि ये तरंगे वापस कैसे लौटती हैं। इन तरंगों के पैटर्न से ये अंदाजा लगाया जाता है कि जमीन के नीचे गैस या तेल के भंडार हैं या नहीं। जब यह तय हो जाता है कि किसी स्थान पर गैस मौजूद है, तब वहां ड्रिलिंग की जाती है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से जमीन में हजारों मीटर गहराई तक छेद किया जाता है। ये प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी होती है, लेकिन इसी के जरिए गैस को बाहर निकाला जा सकता है। जब गैस मिल जाती है तो उसे पाइपलाइन के माध्यम से सतह पर लाया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि जो गैस जमीन से निकलती है वो सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होती। इसे रॉ नेचुरल गैस कहा जाता है, जिसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। इसमें पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कई बार धूल या अन्य कण भी शामिल होते हैं। अब इस गैस को साफ करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे एक प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां कई चरणों में इसकी सफाई की जाती है। सबसे पहले गैस से नमी हटाई जाती है, क्योंकि नमी पाइपलाइन और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, जिससे गैस की गुणवत्ता बेहतर होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ये एक जहरीली गैस है और इससे बदबू भी आती है। इस प्रक्रिया को गैस स्वीटनिंग कहा जाता है। इसके बाद गैस को और शुद्ध किया जाता है ताकि उसमें मुख्य रूप से मीथेन ही बचा रहे। अब हमारे पास एक साफ और उपयोगी नेचुरल गैस तैयार हो जाती है। लेकिन अभी ये सीएनजी नहीं बनी है। नेचुरल गैस को सीधे स्टोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह घेरती है। इसलिए इसे कंप्रेस करना जरूरी होता है। कंप्रेशन की प्रक्रिया में गैस को बहुत अधिक दबाव पर रखा जाता है। आमतौर पर इसे 200 से 250 बार तक के प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान गैस का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। जो गैस पहले बहुत ज्यादा जगह घेर रही थी, अब वो बहुत छोटे सिलेंडर में स्टोर की जा सकती है। इसी कंप्रेस्ड गैस को हम सीएनजी कहते हैं। कंप्रेशन के लिए विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कंप्रेसर कहा जाता है। ये मशीनें गैस को उच्च दबाव पर ले जाकर सुरक्षित रूप से स्टोर करने में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया में सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गैस अत्यधिक दबाव में होती है। अब अगला चरण है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण। सीएनजी को लोगों तक पहुंचाने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है पाइपलाइन के माध्यम से। बड़े शहरों में गैस को लंबी पाइपलाइनों के जरिए अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया जाता है। ये पाइपलाइन नेटवर्क जमीन के नीचे बिछा होता है और इसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। इस नेटवर्क के जरिए गैस पहले सीएनजी स्टेशनों तक पहुंचती है। वहां पर इसे फिर से कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, ताकि वाहनों में आसानी से भरा जा सके। जब आप अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पर जाते हैं तो उसी गैस को आपके वाहन के सिलेंडर में भरा जाता है। दूसरा तरीका है सिलेंडर ट्रांसपोर्ट। जहां पाइपलाइन नहीं पहुंच पाती, वहां गैस को बड़े बड़े सिलेंडरों में भरकर ट्रकों के जरिए पहुंचाया जाता है। इन सिलेंडरों को कास्केड कहा जाता है। ये ट्रक अलग अलग स्थानों पर जाकर गैस की सप्लाई करते हैं। अब अगर हम सीएनजी के फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है कम प्रदूषण। जब सीएनजी जलती है तो ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम धुआं और हानिकारक गैसें छोड़ती है। इसमें सल्फर लगभग नहीं होता, जिससे ये पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित होती है।
दूसरा फायदा है इंजन की बेहतर लाइफ। सीएनजी एक साफ ईंधन है जिससे इंजन में कम कार्बन जमा होता है। इससे इंजन ज्यादा समय तक सही तरीके से काम करता है और मेंटेनेंस की जरूरत भी कम होती है। तीसरा फायदा है कम खर्च। सीएनजी अक्सर पेट्रोल और डीजल से सस्ती होती है, जिससे वाहन चलाने का खर्च कम हो जाता है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में लोग सीएनजी वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। हर जगह सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं होते, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा गाड़ी में सिलेंडर होने के कारण डिक्की की जगह कम हो जाती है और कुछ मामलों में सीएनजी वाहन की पिकअप पेट्रोल या डीजल के मुकाबले थोड़ी कम होती है। दुनिया में नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडार कुछ खास देशों में हैं, जैसे रूस, ईरान और कतर। ये देश बड़े पैमाने पर गैस का उत्पादन और निर्यात करते हैं। भारत में भी नेचुरल गैस का उत्पादन होता है, लेकिन हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि हमें काफी गैस बाहर से आयात करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर सरल तरीके से समझें तो शुरुआत होती है लाखों साल पहले बने जीवाश्मों से, फिर नेचुरल गैस का निर्माण, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, सफाई, कंप्रेशन और अंत में डिस्ट्रीब्यूशन। और इन सभी चरणों के बाद ये गैस आपके वाहन तक पहुंचती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक दिन खत्म हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया अब धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर एनर्जी जैसे विकल्प भविष्य का रास्ता बन रहे हैं। हालांकि फिलहाल के लिए सीएनजी एक बेहतर और संतुलित विकल्प है, जो पर्यावरण और खर्च दोनों के लिहाज से फायदेमंद है। अब जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाएं, तो ये जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक गैस नहीं है, बल्कि इसके पीछे लाखों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक तकनीक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान है। ये पूरी यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि ऊर्जा के स्रोत कितने कीमती हैं और हमें उनका उपयोग कितनी समझदारी से करना चाहिए। आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगली बार जब आप किसी फ्यूल स्टेशन पर खड़े होंगे तो आपको इस पूरी प्रक्रिया की गहराई जरूर महसूस होगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सीएनजी सिर्फ एक साधारण गैस नहीं है, बल्कि इसके पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया छिपी हुई है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी और दिलचस्प वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपकी स्क्रीन पर जो 2 वीडियो दिख रही हैं बहुत अच्छे हैं, क्लिक करके जरूर देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।